Hello guys, welcome to Shri-Fi, your dream destination of horror and paranormal stories। तो आज हमारी सीरीज जिसका नाम है 29 स्टेट्स 29 स्टोरीज, इस चैलेंज का इस सीरीज का है डे 12। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। कभी कभी किसी जगह का सबसे डरावना राज उसकी दीवारों में नहीं बल्कि वहाँ फैली खामोशी में छुपा होता है। कर्नाटका में ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग दिन में तो बिना किसी डर के चले जाते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही वही रास्ते वीरान हो जाते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने वहां ऐसी आवाजें सुनी जो किसी इंसान की नहीं थी, तो कुछ लोग कहते हैं वहां से लौटने के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर इन कहानियों के पीछे कुछ ऐसा सच छिपा है जिसे लोग आज भी छूने से डरते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कर्नाटका के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस पर लेके चलेंगे, जहां पर हर जगह अपने साथ एक अलग रहस्य, एक अलग डर और एक ऐसी कहानी समेटे हुए है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी इन जगहों पर जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो लाइट्स थोड़ी सी डिम कर लीजिए और चलिए शुरुआत करते हैं एक और खौफनाक सफर की। आज की वीडियो की हमारी सबसे पहली हॉन्टेड लोकेशन है कर्नाटका का कलबुरागी फोर्ट। कर्नाटका का कलबुरागी किला सदियों पुराना है, लेकिन यहाँ एक ऐसी लोक कथा सुनाई जाती है जिसके बारे में बुजुर्ग आज भी धीमी आवाज में बात करते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले किले की देखभाल करने वाला एक बुजुर्ग चौकीदार हर शाम सूर्यास्त से पहले एक पुराने बंद दरवाजे के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाया करता था। जब किसी ने उससे वजह पूछी तो उसने सिर्फ इतना कहा, अगर एक रात भी ये दीपक नहीं जला तो किला अपना हक मांगने लगता है। लोगों ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। कुछ महीनों बाद उस चौकीदार की मृत्यु हो गई। उसके बाद किसी ने उस परंपरा को जारी नहीं रखा। पहली ही रात किले के पास रहने वाले लोगों ने आधी रात को एक भारी लोहे के दरवाजे की आवाज सुनी, जबकि उस हिस्से का दरवाजा वर्षों से जंग लगकर बंद पड़ा था। अगली रात आवाज फिर से आई और तीसरी रात किले के बाहर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने दावा किया कि उसने अंधेरे में एक बूढ़े आदमी को हाथ में जलता हुआ दीपक लेके किले की दीवारों के बीच घूमता हुआ देखा। वो धीरे धीरे उसी बंद दरवाजे तक पहुंचा, दीपक जमीन पर रखा और बिना पीछे देखे अंधेरे में गायब हो गया। सुबह जब लोग वहां पे पहुंचे तो उन्होंने दरवाजे के सामने ताज़ा जले हुए तेल की गंध महसूस की, लेकिन वहां न दीपक था न किसी इंसान के पैरों के निशान। इसके बाद गांव के लोगों ने फिर से हर शाम उस जगह पर दीपक जलाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जिस दिन किसी वजह से भी दीपक नहीं जल पाता, उसी रात किले के अंदर से 3 बार लोहे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि उस अनदेखी मौजूदगी की है जो सदियों से उस बंद दरवाजे के पीछे कैद है और आज भी इंतजार कर रही है कि कोई उसे गलती से खोल दे। सच क्या है इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन कलबुरागी के आसपास रहने वाले कई लोग आज भी सूर्यास्त के बाद उस हिस्से के पास जाने से बचते हैं। हमारी दूसरी हॉन्टेड लोकेशन है कर्नाटका की होसकोट लेक। कर्नाटका की होसकोट झील बाहर से देखने पर बेहद शांत दिखाई देती है, लेकिन आसपास के कुछ पुराने लोगों के बीच एक अजीब सी मान्यता आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि इस झील का पानी कभी पूरी तरह से शांत नहीं होता। अगर रात के ठीक 12 बजे झील की सतह बिल्कुल शीशे जैसी स्थिर हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई वहां अकेला नहीं है। सालों पहले पास के एक गांव की एक वृद्ध महिला रोज सुबह झील से पानी भरने जाती थी। एक दिन वो अचानक लोगों से कहने लगी कि झील के बीचों बीच एक छोटी सी पत्थर की चौकी दिखाई देने लगी है, जबकि बाकी किसी को भी वहां कुछ भी नजर नहीं आता था। लोगों ने उसकी बात को उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद गांव के दूसरे लोगों ने भी एक अजीब बात महसूस की। रात के समय झील के किनारे रखे मिट्टी के घड़े सुबह टूटे हुए मिलते, जैसे किसी ने उन्हें एक एक करके पानी में फेंका हो, मगर आसपास ना पैरों के निशान होते ना किसी इंसान की मौजूदगी। फिर एक रात गांव के मुखिया ने सच जानने का फैसला किया।
वो दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर झील को देखने लगा। आधी रात होते ही झील का पानी अचानक बिल्कुल स्थिर हो गया। हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी, लेकिन पानी पर एक भी लहर नहीं थी। तभी झील के बीचों बीच वही पत्थर की चौकी धीरे धीरे पानी से ऊपर उठने लगी। उस चौकी पर किसी के बैठने का गहरा निशान था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। कुछ ही पल बाद बिना किसी शरीर के गीले पैरों के निशान उस चौकी से निकलकर सीधा पानी की सतह पर बनने लगे। वो निशान चलते हुए किनारे तक आए और ठीक मुखिया के सामने आकर रुक गए। उसे कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा है और उसे बिना पलक झपकाए देख रहा है। अगली सुबह मुखिया को तेज बुखार में पाया गया। उसने बस एक ही बात कही, अगर कभी रात में उस झील का पानी आईने की तरह शांत हो जाए तो उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि हो सकता है उस समय कोई तुम्हें देख रहा हो। आज भी कहते हैं कि कुछ रातों में होसकोट लेक का पानी अचानक बिल्कुल शांत हो जाता है और उस समय वहां जाने की हिम्मत शायद ही कोई करता है। हमारी तीसरी हॉन्टेड लोकेशन है बैंगलोर का विक्टोरिया हॉस्पिटल। बैंगलोर का विक्टोरिया हॉस्पिटल अपनी लंबी मेडिकल हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन अस्पताल के पुराने कर्मचारियों के बीच एक ऐसी कहानी फुसफुसाकर सुनाई जाती है जिसका कोई आधारित रिकॉर्ड कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि कई दशक पहले अस्पताल के एक पुराने विंग में एक कमरा था जिसका नंबर हर कुछ सालों में बदल दिया जाता था। वजह कोई नहीं बताता था। अजीब बात ये थी कि उस कमरे में भर्ती मरीज अक्सर एक ही शिकायत करते थे। वो कहते थे कि हर रात ठीक 3 बजे कोई व्यक्ति सफेद चादर ओढ़े बिना आवाज किए उनके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो कुछ बोलता नहीं था, बस अपने हाथ से दीवार की तरफ इशारा करता था। डॉक्टर ने इसे दवाइयों का असर समझा, लेकिन एक रात ड्यूटी पर मौजूद एक वरिष्ठ नर्स ने देखा कि उस कमरे में कॉल बेल अपने आप बज रही थी। वो अंदर गई तो सारे मरीज गहरी नींद में थे। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर नमी की एक लंबी लकीर धीरे से उभरी हुई थी और कुछ ही सेकंड में वो लकीर उंगलियों के निशान जैसी बन गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार की दूसरी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नर्स घबराकर बाहर भागी। जब वो कुछ कर्मचारियों के साथ वापस लौटी तो दीवार बिल्कुल सूखी हुई थी। अगली सुबह अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स खुलवाए गए। तब पता चला कि जिस जगह वो कमरा बना था वहाँ कभी अस्पताल का पुराना मॉर्चरी रूम हुआ करता था, जिसे नई इमारत बनने के बाद बंद कर दिया गया था। उस घटना के कुछ महीनों के बाद उस कमरे का नंबर बदल दिया गया और कुछ दिनों के बाद एक और बार बदला गया और कुछ सालों के बाद वो फिर से बदल दिया गया। लेकिन कहते हैं नंबर बदलने से जगह नहीं बदलती। आज भी कुछ पुराने कर्मचारी दावा करते हैं कि अगर किसी रात अस्पताल में अचानक बिना वजह 3 बजे किसी के कमरे की कॉल बेल बज उठे तो वो पहले दरवाजे के नीचे देखते हैं। अगर दरवाजे के नीचे कोई परछाई दिखाई ना दे तो वो तुरंत अंदर नहीं जाते, क्योंकि उनके मुताबिक कभी कभी कमरे के अंदर कोई होता है जिसे बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारी अगली हॉन्टेड लोकेशन है NH24। रात के समय चित्तूर के पास बना NH24 के एक अनसुने हिस्से के बारे में अजीब बात कही जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस सड़क पर एक ऐसी जगह है जहां रात के 2:30 बजे अगर कोई गाड़ी बिना रुके गुजर जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर किसी वजह से वहां गाड़ी रुक जाए तो सड़क कभी वैसा नहीं रहता जैसा कुछ सेकंड पहले था। कहते हैं कई साल पहले एक दूध सप्लाई करने वाला बुजुर्ग हर रात इसी सड़क से गुजरता था। उसने हमेशा लोगों को एक ही सलाह दी, अगर सड़क के किनारे पत्थरों की कतार अचानक बदल जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना। लोग उसकी बातों पर हंसते थे। फिर एक बरसाती रात में एक ट्रक का टायर उसी जगह पर पंचर हो गया। ड्राइवर नीचे उतरा, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब उसने अपने जैक लगाने के लिए नजर उठाई तो सड़क के किनारे रखे सफेद पत्थर अब दोनों तरफ नहीं थे। वो धीरे धीरे सड़क के बीचों बीच एक सीधी लाइन में खड़े थे, जैसे किसी ने रास्ता बांट दिया हो। ड्राइवर ने पलक झपकी, पत्थर फिर अपनी पुरानी जगह पर थे। उसने राहत की सांस ली और दोबारा टायर बदलने लगा।
तभी उसके पीछे किसी के नंगे पैरों की चलने की आवाज आने लगी। टप टप टप। लेकिन वो आवाज मिट्टी पर नहीं, सड़क के अंदर से आ रही थी। डर के मारे उसने पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं की। कुछ ही सेकंड बाद उसके सामने सड़क पर एक लंबी दरार उभरने लगी। दरार इतनी सीधी थी मानो किसी ने काली सड़क पर चाकू से एक रेखा खींच दी हो। उस दरार के भीतर गहरा अंधेरा था और उस अंधेरे से धीमी सी आवाज आई, रास्ता भूल गए या भुलाए गए हो। ड्राइवर किसी तरह गाड़ी में बैठा और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। अगली सुबह वो अपने साथियों को उसी जगह लेकर गया, लेकिन वहां कोई दरार नहीं थी, ना पत्थरों की लाइन, ना टायर बदलने के निशान। सिर्फ सड़क के बीचों बीच दो गीले पैरों के निशान थे, जो कुछ दूर तक साथ चलते थे और फिर अचानक गायब हो जाते। आज भी चित्तूर के उस सुनसान हिस्से से गुजरने वाले कुछ पुराने ड्राइवर एक बात जरूर कहते हैं, अगर कभी रात में आपको लगे कि सड़क आपके आगे नहीं बल्कि आपके पीछे बन रही है, तो गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि हो सकता है वो सड़क आपको कहीं और ले जाना चाहती हो। हमारी आज की वीडियो की आखिरी लोकेशन है मैसूर का राजभवन पैलेस। मैसूर के राजभवन पैलेस के बारे में एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है, जिसे आज भी कुछ बुजुर्ग कर्मचारी खुलकर नहीं बताते। कहानी है दो सगे भाइयों की, विराज और नमन की, जो बचपन से ही महलों और इतिहास के दीवाने थे। एक दिन उन्हें राजभवन के एक पुराने हिस्से की सफाई का काम मिला, जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। महल की सबसे आखिरी गलियारे में उन्हें एक लकड़ी का दरवाजा मिला, जिस पर धूल से एक ही शब्द लिखा था, मत खोलो। दोनों ने सोचा कि ये किसी की शरारत होगी। जैसे ही विराज ने दरवाजे को धक्का देकर खोला, अंदर एक गोल कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ सिंहासन रखा था और उसके ऊपर एक काला मुकुट। कमरे में कोई और नहीं था, लेकिन जैसे ही नमन ने उस मुकुट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों में मौजूद सभी चेहरों की आंखें एक साथ उनकी तरफ घूम गईं। दोनों घबरा गए। तभी सिंहासन के पीछे से धुएं जैसी काली आकृति धीरे धीरे उठने लगी। उसका कोई साफ चेहरा नहीं था, सिर्फ दो बुझते हुए अंगारों जैसी लाल आंखें। वो आकृति बोली नहीं, उसने बस अपना हाथ मुकुट की तरफ बढ़ाया। विराज ने डर के मारे मुकुट वहीं छोड़ दिया और दोनों भागने लगे। लेकिन गलियारा बदल चुका था। जहाँ एक सीधा रास्ता था, वहाँ अब अंतहीन दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे से किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, राजा लौट आया है। भागते भागते नमन ने पीछे मुड़कर देखा। वो काली आकृति अब अकेली नहीं थी। उसके पीछे दर्जनों धुंधले साए खड़े थे, जिनके सिर झुके हुए थे, जैसे कि वो किसी अदृश्य राजा के सामने प्रणाम कर रहे हों। अचानक उन सभी सायों ने एक साथ अपने सर उठाए और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अगले ही पल महल में इतनी जोरदार घंटी बजी कि दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब कर्मचारियों ने उन्हें पाया, वे महल के मुख्य द्वार के बाहर पड़े हुए थे। सबसे अजीब बात ये थी कि उनके कपड़ों पर वही काली राख जमी हुई थी और विराज की मुट्ठी बंद थी। जब उसने धीरे से अपना हाथ खोला तो उसके अंदर एक छोटा सा काला पत्थर था, जिसका आकार बिल्कुल उसी मुकुट जैसा था जो उन्होंने रात में देखा था। कहते हैं आज भी वो पत्थर विराज ने कभी किसी को नहीं दिया और कुछ रातों में राजभवन पैलेस के पुराने गलियारों में बिना हवा के भी पर्दे हिलने लगते हैं और लोगों का मानना है कि वो मुकुट का रक्षक प्रेत अब भी अपने अगले दावेदार का इंतजार कर रहा है। तो गाइस, ये थी कर्नाटका की टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, जिनसे जुड़ी कहानियाँ आज भी लोगों के बीच रहस्य और डर का विषय बनी हुई हैं। इन कहानियों में कितना सच है और कितना सिर्फ लोक कथा, इसका दावा मैं नहीं करती, लेकिन अगर आप इन सभी जगहों पर जाएं तो वहाँ के नियमों का सम्मान और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि इनमें से सबसे ज़्यादा डरावनी जगह आपको कौन सी लगी। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई होप you enjoyed watching the video. Till then, take care, bye bye, Radhe Radhe.